मुझे लगा वो मजाक कर रहा है। रात के 2 बजे थे। किचन में अंधेरा था, बस खिड़की से हल्की सी स्ट्रीट लाइट अंदर आ रही थी। हम दोनों कॉफ़ी पी रहे थे क्योंकि नींद किसी को नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़कियों की तरफ देख रहा था, जैसे उसे उम्मीद हो कि बाहर कोई खड़ा होगा। फिर अचानक उसने बहुत शांति से कहा, अगर मैं कभी बिना बताए तेरे घर आ जाऊं तो दरवाज़ा मत खोलना। मैं हंस पड़ा। मुझे लगा डरावनी स्टोरी बना रहा है। वो नहीं हंसा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, मैं सीरियस हूं। अगर मैं दरवाज़ा खटखटाऊं, कॉल करूं, मैसेज करूं, अंदर आने के लिए गिड़गिड़ाऊं, तो भी मत खोलना। और अगर मैं ज़्यादा जिद करूं, अगर मेरी आवाज़ में डर हो, वो रुका, तो तुम्हें मुझे मार देना होगा। उस पल मेरी हंसी पूरी तरह रुक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि जिसे मैं सालों से जानता हूं, वो ऐसी बात क्यों कहेगा। तभी उसने बताया कि उत्तर में उसके साथ क्या हुआ था। वो अकेला ट्रैकिंग पर गया था, बहुत अंदर, ऐसे जंगल में जहां लोकल लोग भी नहीं जाते। ना रास्ते, ना निशान, बस एक जैसे पेड़ हर दिशा में। तीसरे दिन उसे एहसास हुआ कि कोई उसके साथ साथ चल रहा है। पीछा नहीं कर रहा था, बस पेस मिलाकर चल रहा था। वो रुकता, वो भी रुक जाता, वो चलता, वो भी चलता। जब उसने उसे पहली बार देखा, वो 2 पेड़ों के बीच खड़ा था, आधा छुपा हुआ, जैसे अभी तय ही नहीं कर पाया हो कि उसे किस शक्ल में होना है। लगभग इंसान जैसा, लगभग। बहुत लंबा, हाथ जरा ज्यादा लंबे, सिर थोड़ा तिरछा, जैसे किसी की बातें सुन रहा हो। और जब उसने मुंह खोला तो उसने मेरी दोस्त की ही आवाज में बोला, लेकिन शब्द गलत थे, जैसे किसी ने भाषा सीखी हो, कांच के पार से होंठ हिलते देखकर। मदद करो, मैं खो गया हूं। मेरा दोस्त भागा। उस रात वो चीज उसके टेंट के बाहर खड़ी रही, छुआ नहीं, बस प्रैक्टिस करती रही। वो कह रहा था कि उसे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, उसका नाम बार बार, हर बार अलग अंदाज में, शांत, डरा हुआ, गुस्से में, हंसते हुए, रोते हुए। सुबह जब वो निकला, जमीन पर 2 जोड़ी पैरों के निशान थे, लेकिन वापस सिर्फ 1 जोड़ी आई। कहानी खत्म करते वक्त वो छोटा लगने लगा था, जैसे उसके अंदर से कुछ निकाल लिया गया हो। वो मेरे पीछे घर तक आ गया। उसने कहा, तुरंत नहीं, वो इंतजार करता है, यही उनका तरीका है। मैंने कहा उसे नींद की जरूरत है, थेरेपी की बात भी की। तभी उसने मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि दर्द हो गया। अगर मैं तेरे पास आया, उसकी आंखें फैली हुई थीं, तो समझ लेना वो कामयाब हो गया। वो सूरज निकलने से पहले चला गया। 2 दिन बाद उसने फोन उठाना बंद कर दिया। 1 हफ्ते बाद मुझे उसके नंबर से मैसेज आया, कैन आई क्रैश एट योर्स टुनाइट? ना पंक्चुएशन, ना वो निकनेम जो वो हमेशा इस्तेमाल करता था। मैंने रिप्लाई नहीं किया। 10 मिनट बाद दूसरा मैसेज, प्लीज मैन, आई रियली नीड हेल्प। मैंने दरवाजा लॉक कर लिया। उसी रात 3 धीमी थपथपाहट हुई, पहचानी हुई रिदम। मैं हिला भी नहीं। बाहर से उसकी आवाज आई, पूरी तरह शांत, मुझे पता है तू जाग रहा है। मैं चुप रहा। दरवाजे के उस पार कुछ बदला, एक लंबी सांस, फिर बहुत नरमी से, मैंने तुझे बताया था ऐसा होगा। हैंडल घूमा, दरवाजा नहीं खुला, लेकिन हैंडल घूमा। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। सुबह फोन देखा, 4:12 पर आखिरी मैसेज था, अब वो मुझसे बेहतर मैं बन गया है। मुझे नहीं पता अब क्या करना है, क्योंकि 1 घंटे पहले मेरे पड़ोसी ने पूछा, तेरा दोस्त पूरी रात तेरे दरवाजे के बाहर क्यों खड़ा था? उसने कहा। वो हिला नहीं, बैठा नहीं, बस खड़ा रहा, मुस्कुराता हुआ, इंतजार करता हुआ। मुझे नहीं पता मेरे दोस्त के साथ क्या हुआ, लेकिन वो चीज़, वो मेरा दोस्त नहीं था।